हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन पेपर निकाल लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर से स्टार्ट करते हैं कि भाई कार्बन को हमने इतनी इज्जत दी, तो मतलब कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। कार्बन की मतलब क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के अंदर पहला पॉइंट आता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट देख लो पहले, उसके बाद सेकंड बनना, क्योंकि सेकंड समझ में आएगा नहीं आपको। ठीक है, ओके। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट का मतलब होता क्या है? टेट्रावैलेंट का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब होता है चार, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ओके, तो है क्या, अब 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो इससे डिफरेंट क्या है इसमें? आप लोगों को पता है जो वैलेंसी होती है किस तरीके से बढ़ती घटती रहती है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। ओके, हम लोगों ने लिया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर मैं ये एलिमेंट्स हैं, अगर मैं यहां इनका एटॉमिक नंबर लिखूं तो इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ओके, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखूं तो इसकी 2 1, इसकी 2 2, इसकी 2 3, इसकी 2 4, 2 5, पहले वाले शेल में 2 आते हैं, बाकी सब में 8 8 8 आते हैं ना, तो 2 6 और 2 7। ओके, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगी। मैंने पूछा लिथियम से, मैंने कहा भैया स्टेबल होना चाहते हो? इन सब ने बोला हाँ नवीन भाई हमें स्टेबल होना। मैंने कहा स्टेबल कैसे होगे? कहते भाई आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट रूल अपनाएंगे हम। ठीक है ना, तो ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल सब मैंने बता रखा फर्स्ट पार्ट में, आप देख सकते हो उसे अगर अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हो अपने। ओके, देख लिया तो फिर देखो इसे भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये इनकी ये है। अब मैंने कहा हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इन्होंने कहा हर कोई स्टेबल होना चाहता है। मैंने लिथियम से पूछा तू क्या करेगा? कहता है नवीन भाई कोई मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं अपने, तो मैं अपना एक दे दूंगा किसी को, एक दे दूंगा तो मैं मेरा आउटर इस वाले शेल में 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक मैंने दे दिया है। जब ये मैंने किसी को दे दिया इसमें 0 हो गए तो मेरा आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा 2 वाला, और पहले वाले के अंदर तो 2 ही आते हैं, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। लिथियम ने कहा मैं 1 दे दूंगा, बेरिलियम ने कहा मैं 2 दे दूंगा, बोरोन ने कहा मैं 3 दे दूंगा, क्योंकि 5 लेना मुश्किल है, 3 देना आसान है। अब बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, या तो ये अपने 5 दे दे किसी को या 3 ले ले। तो भाई नाइट्रोजन के लिए 3 लेना आसान है 5 देने के मुकाबले, है ना। किसी को 5 देना मुश्किल है, किसी से 3 लेना आसान है। ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, तो इनकी वैलेंसी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 1 हो गई वैलेंसी। तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, देता है, 2 देता है, 3 देता है, 3 लेता है, 2 लेता है, 1 लेता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। या तो ये साला 4 लेगा या ये साला 4 देगा। अब कार्बन की खासियत हम लोगों को पता है, कार्बन ना तो 4 देता है ना 4 लेता है। कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। चलो भाई ये भी बात ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट है ये। तो टेट्रावैलेंट से एक चीज तो समझ में आ गई, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं कार्बन, मान क्या लेते हैं, बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, सेल्फ नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ मतलब अपने आप, और कॉम्बिनेशन अपने आप से। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से, और कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होते चले जाना। तो कार्बन की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, ये खुद से कनेक्ट होता चला जाता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का एक और नाम होता है कैटिनेशन, जिसे हम पढ़ते हैं कि कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है, कैटिनेशन भी नाम होता है इसका। ओके, तो है क्या, कार्बन क्या करता है, बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, बहुत लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है। कैसे लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है? या तो स्ट्रेट चेन बनाएगा, ये कार्बन कार्बन जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं कार्बन, बात समझ में आ रही ना। तो ऐसी लंबी लंबी चेन्स बनाता है कार्बन। सेकंड, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई। कार्बन ब्रांच चेन भी बनाता है। कैसी बनाता है?
ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होती है? कोई स्ट्रेट सी चेन है, पेड़ देखा आपने? पेड़ क्या होता है कि एक सीधा सा पेड़ होता है, उसके साइड में ब्रांचेस होती हैं, है ना? कोई कहीं पे लग रखा है, कोई ब्रांच कहीं से निकल रही है, तो ब्रांच चेन भी बनाता है, मतलब स्ट्रेट चेन और उनके बीच में ब्रांच निकल रही है। तो कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, बहुत लंबी लंबी खुद से चेनें बनाता है, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा या वो ब्रांच चेन बनाएगा। और तीसरी जो बनाता है उसे कहते हैं साइक्लिक। तीसरी जो कार्बन बनाता है उसको बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक चेन्स भी बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं अपन लोग इसको, ज्यादा अच्छा लगता है साइक्लिक कंपाउंड। तो कार्बन क्या करता है? साइक्लिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है। अब साइक्लिक कंपाउंड किस तरीके से? देखो, साइकिल कहते किसको है? साइकिल कहते हैं भाई उसको कि यहां से मैं निकला, अगर मैं इस पॉइंट से निकला तो घूम फिर के मैं उसी पॉइंट पे आ गया, वो साइकिल है। घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गया, वो साइकिल है। जैसे कि अपन लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? अगर तुम अपने घर से निकले और अपने घर से तुम 1 किलोमीटर आगे गए और वापस आ गए वहीं पे अपने घर पे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वही साइकिल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे अलग है ना, तो साइकिल क्या होती है? जहां से निकले वहीं आ गए। अब देखो है जरा ध्यान से, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। देखो यहां से अपन लोग आगे बढ़े और यहीं पे वापस आ गए, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो कार्बन साइक्लिक चेन भी बनाता है। इसके साइक्लिक के अंदर एक बहुत ही फेमस नाम है बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आ जाता है पूछने को एग्जाम में। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C6H6 याद कर लो भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन, C6H6। थोड़ा ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ऐसा कुछ होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। 6 कार्बन है, तो पहला कार्बन ये रहा, ठीक है, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, पांचवा ये रहा और छठा ये रहा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और 6 के पास एक एक हाइड्रोजन है, हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन है, हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन भी है। ओके, तो ये हर एक करके बॉन्ड बनाते हैं, आपस में कनेक्टेड तो होंगे क्योंकि साइक्लिक है। तो हर कार्बन एक दूसरे से अटैच है, हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन है। मैंने इस कार्बन को बुलाया अपने पास, मैंने कहा भाई इधर सुन मेरी बात, खुश है? कहता नवीन भाई खुश तो हूं। मैंने कहा क्यों खुश है? कहता लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कहता भाई देख यार, 1 बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड ये रहे। भाई तू जानता है ना, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तो खाली रह गया, क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक तो खाली रह गया। तो हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन कितने? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड, 4 से ना ज्यादा बनाओ ना साला कम बनाओ। अपनी 10वीं क्लास में 4 से ना कम ना ज्यादा। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 1 2 3। कार्बन ने कहा एक और चाहिए। मैंने कहा एक काम कर, यहाँ पे तेरा 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, इस साले का भी 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, डबल बॉन्ड बना लो। तो इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया। अब मैंने इस कार्बन से पूछा, मैं कहा खुश है? कहता बहुत खुश हूं, 1 2 3 4 बॉन्ड बन रखे हैं मेरे। आसपास वाले गिनो, उस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड है, उन्हीं को बॉन्ड कहेंगे हम उस कार्बन के। ये नहीं ये वाला गिन रहे हो तुम, ये इस वाले कार्बन का नहीं है, इस वाले कार्बन का है। 1 2 3 4 बॉन्ड इस कार्बन के। अब इस कार्बन से मैंने कहा भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है? कहता मैं तो खुश हूं, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली था, इसके पास भी था, तो हम दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। मैं इस वाले कार्बन से पूछा, कहता 1 2 बॉन्ड है यार, और तीसरा ये रहा। मैंने कहा डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, यहां लगा दूं डबल बॉन्ड? कहता भाई तू यहां डबल बॉन्ड लगाएगा ना, तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5, क्योंकि 1 2 3 4 और 5वां जो तू लगाएगा, तो यहां लगा, यहां लगता है और अगला यहां लगता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसको तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो। जब अभी तो अपन लोग छोटी क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, जब 11वीं क्लास में आओगे, 12वीं क्लास में आओगे, तो कार्बन को ना हम दिखाते नहीं है, कार्बन लिख के अपन लोग एरो से शो करते हैं। हर एक कोना कार्बन को दिखा रहा है, हर एक कोना कार्बन को दिखा रहा है। ये वाला कोना पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बेंजीन को दिखाते हैं, और इस तरीके से भी दिखाते हैं। किस तरीके से? ये स्ट्रक्चर ये रहा, इस तरीके से भी अपन लोग कार्बन को दिखाते हैं। ओके, बेंजीन को दिखाते हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है गाइस, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो इसको, कैसे बनाना है इसको, है ना। एक छोटा सा एक बार और देख लेते हैं कैसे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हर एक आपस में कनेक्टेड है,
ठीक है, बस करना क्या हमें, डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड, ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, एच 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 एच। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, नोट कर लो इसको, पॉज करके वीडियो को। ओके देन गाइज, हम लोगों ने देखा कि कार्बन का कैसे वर्सेटाइल नेचर होता है, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, टेट्रावैलेंट होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है। अब एक जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स। अब साला एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं, जरा ध्यान से सुनना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या होता क्या है ये साला एलोट्रॉप, इसको ध्यान से समझेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ये एलोट्रॉप होता क्या है। एलोट्रॉप का मतलब है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कोई अलग फॉर्म, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, having different properties, different appearance, but same chemical properties। देखो गाइस, एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं, जरा ध्यान से सुनना, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मतलब इसे ऐसे समझो कि आप सभी के पिताजी हैं, ये रहे आप सभी के पिताजी, उनके 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कितने भी हैं, ठीक है। तो हो क्या, अपन लोग क्या है, अपने पिताजी के डिफरेंट फॉर्म है, एक तरीके से अपने पिताजी के डिफरेंट फॉर्म है, हमारी प्रॉपर्टीज अलग है, हमारी अपीयरेंस सेम है, लेकिन ब्लड ग्रुप वगैरह, ब्लड वगैरह, ठीक है ना, कुछ चीजें जो तुम्हारे पिताजी के अंदर कॉमन है वो हमारे अंदर कॉमन रहेगी। बात समझ में आ रही ना। तो वही चीज है कि एलोट्रॉप क्या होता है, मतलब कि उसका एलिमेंट का, कार्बन एक एलिमेंट है, इस कार्बन एलिमेंट की एक डिफरेंट फॉर्म, एलिमेंट है कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कार्बन की कोई डिफरेंट फॉर्म जिनका प्रॉपर्टीज अलग है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है, उनके गुणधर्म अलग है, उनकी अपीयरेंस, उनका दिखावा अलग है, दिखते अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग उनकी सेम है, क्योंकि साला बनी तो एक ही चीज से है ना, कार्बन से। तो वही चीज है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑल्सो डिफरेंट अपीयरेंस, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो हो गया एलोट्रॉप्स। अब जानते हैं एक बार इनको कि मतलब है कौन कौन। सबसे पहला है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है, पूरा कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड ग्रेफाइट, सेकंड क्या है, ग्रेफाइट। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा है, ये अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही खोजा गया है, बकमिस्टर फुलरिन। बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन लोगों को 3 पढ़ने हैं, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस। तो ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप है। ये साले एक ही कार्बन के बने, तो कार्बन से ही है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इनके डिफरेंट अपीयरेंस है, दिखते अलग अलग हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लगभग सेम है। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायमंड के बारे में। सबसे पहले एक बार डायमंड के बारे में देखते हैं। तो गाइस, डायमंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या डायमंड है, क्या साला, है ना। सबसे पहली चीज ए, ठीक है। मैं अभी बस लिख रहा हूं, मैं आपको नोट्स अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स नोट कर लेना, ओके, ठीक है। डायमंड क्या होता है। और हाँ, एक और बात, किसी बच्चे को अगर नोट्स पसंद आ जाए, ठीक है, कोई बच्चा देख रहा है वीडियो का, नोट्स पसंद आ जाए, तो आप लोग मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे के रखता हूँ, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँ, ओके, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह, क्वेरी वगैरह हो तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मेल करके या कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हो। डायमंड की बात करते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, भगवान इन कुत्तों की आत्मा को शांति दे। तो डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन जो एटम होता है, एक कार्बन एटम, वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। जो एक कार्बन एटम होता है डायमंड के अंदर, वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। कैसे, ये देखो, यहां पे एक कार्बन था, ये एक कार्बन है, ठीक है,
ये 4 अलग कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 2 3 और ये 4 डायमंड के अंदर। ये वाला कार्बन भी 4 अलग, एक तो ये रहा, एक तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, 3 अलग कार्बन के साथ अटैच हो गए। ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, क्योंकि एक तो इसके साथ अटैच है ही, 3 अलग कार्बन के साथ। ऐसे ही हर एक कार्बन। तो ये क्या होते हैं, ये डायमंड के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि हर एक कार्बन जो होता है ना वो 4 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होता है। 4 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है ना, 1 2 3 और 4, ये रहा, हर किसी के गिन लो 4 बॉन्ड होंगे। अब ये कोने वालों को भी जब तुम बनाओगे तो आगे बनते रहेंगे ये। तो एक कार्बन एटम क्या होता है, 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है डायमंड के अंदर, 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही। अब हम लोगों को पता है डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो जो इसका नेटवर्क बनता है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नेटवर्क, कहीं पूछे तुमसे डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उसका, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता रहता है। इसको 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर सा बनता चला जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और नेटवर्क स्ट्रक्चर नेटवर्क की तरह फैलता जा रहा है आगे। आगे क्या है, नेटवर्क की तरह फैलता जा रहा है आगे। तो डायमंड, एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। डायमंड का एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होता है। ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक है जी, ठीक है। और डायमंड की हम प्रॉपर्टीज तो जानते ही हैं कि क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसके लिए रेयरली पाया जाता है, और क्या, इसको शेप देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डायमंड को, ठीक है। बात करते हैं दूसरी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट की अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होता है, 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। डायमंड क्या था कि एक कार्बन एटम 4 के साथ अटैच था, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या है, एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है। कैसे, देखो ध्यान से, ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डायमंड के केस में क्या था कि वो 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर सिस्टम क्या है कि उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी हैं, ठीक है, और लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 ही के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है। अब ये भी आगे वही कर रहा है, ये भी आगे क्या कर रहा है, वही कर रहा है। इसने भी क्या करा, 3 के साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है, इसने भी 3 के साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और याद करो, अपन लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साला इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस दर से जो फ्लो है चार्ज का जो फ्लो है वो होता है, जिस दर से चार्ज का फ्लो होता है उसको करंट कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है अपने पास बहुत सारे। अब जब ये साला फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास है तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी। दैट्स वाई, ये रीजन है, जो रीजन आप लोगों को अभी तक बताया नहीं गया था, हम लोग कोई नहीं बताता ये रीजन, ये 4th चैप्टर के अंदर आता है कि कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि भाई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है एक एक, वो मूव करेंगे, चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी। तो कार्बन, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन अटैच्ड होता है 3 डिफरेंट कार्बन के साथ, ठीक है ना, और इसका स्ट्रक्चर 2D होता है। ओके, कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कार्बन आप लोग, ग्रेफाइट आप लोगों को पता है काफी जगह इस्तेमाल भी होता है। ओके, तो आओ एक बार थोड़ा सा देखते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बारे में, थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहली चीज,
Allotropes of carbon. Diamond and graphite are the two common allotropes of carbon which are known as for centuries. Buckminster Fullerene is a new allotrope. Buckminster Fullerene को अभी खोजा गया है, discovered recently. ओके, आओ ग्रेफाइट और डायमंड की बात करते हैं. डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ये आप लोग नोट करो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं, ध्यान से सुनना. डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस. ठीक है, चमक होती है डायमंड के अंदर, एक अपनी अलग सी चमक होती है. और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, कोई रंग नहीं, रंगहीन, जैसे पानी होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड. डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, वी नो दैट. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. रीजन पूछ ले तुमसे कोई कि डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर क्यों होता है, तो भैया डायमंड बैड कंडक्टर इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि साले के पास चारों इलेक्ट्रॉन के पास चारों ने बॉन्ड बना रखा है. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड कहां से बनाएगा वो. फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मूव कहां से करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन ही खाली नहीं है तो मूव कहां से करेगा. तो चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है, चार कार्बन के चार बॉन्ड बन रखे हैं, इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट कार्बन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना. एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है. ओके, तुम्हें ये नोट्स लिखने हैं, ये लिख लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको. ग्रेफाइट इज अ ग्रेलिश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच. ग्रेफाइट स्मूथ होता है, ठीक है, स्लिपरी, फिसलता है टच करने पे. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. रीजन हम सभी जानते हैं गुड कंडक्टर क्यों होता है. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम. ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड होता है. वी नो दैट. ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. अब एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यूजेस आप लोगों को खुद करने, यूजेस आप लोगों को खुद करने हैं, यूजेस. और तीसरा बकमिस्टर फुलरीन, ये होमवर्क है, यूजेस और बकमिस्टर फुलरीन के बारे में जानना. बकमिस्टर फुलरीन के बारे में 2-3 लाइन जान लेना. C60 कहते हैं बकमिस्टर फुलरीन को, फुटबॉल की तरह होता है स्ट्रक्चर. ओके, ये छोटा सा काम आपका है. और मन तो मेरा है कि अगली चीज में कवर कर दूं, लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो इसी में कवर कर दी तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है ना, खिचड़ी सी पक जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाने वाले हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. ओके, ये छोटी सी वीडियो है, इसे देखो, समझो, नोट्स बनाओ अपने, प्रॉपर रिवाइज करो. फर्स्ट वाली वीडियो, सेकंड वाली वीडियो को. तीसरी वीडियो अब जल्दी आएगी, कल में ही पहुंच जाए, मैं उम्मीद करता हूं. ओके, सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलोट्रॉप्स और कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में. ओके, समझ में आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है. अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करो. ओके, जो पढ़ना चाहता है, पसंद आए तो तुम्हें पता है क्या करना है. ओके देन गाइज, बाय बाय, टाटा.